हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 3.2 पार्ट 1। आज के लेक्चर में हम लोग एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 3.2 के कॉन्सेप्ट्स और एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज बहुत इजी है इसकी, बट इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस हम लोग कॉन्सेप्ट्स को इग्नोर कर देते हैं, बट मेरी एडवाइस ये है कि आप अगर मैथ्स में इंटरेस्ट डेवलप करना चाहते हैं तो कॉन्सेप्ट्स पे आप अपना पूरा क्लियर करते हुए चलिए। तो आज का ये लेक्चर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोगों ने अभी तक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पढ़ा था। अब हमारे पास जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ट्रांसफॉर्म होगा, ये ट्रांसफॉर्म होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। और चूंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फंक्शन का हम लोग डोमेन निकालते हैं, रेंज निकालते हैं, उसके बाद हम ग्राफ देखते हैं, तो ये सारी चीजें हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आएंगी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कैसे ट्रांसफॉर्म होता है, उससे पहले हम लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट देखते हैं जो हमने आपको पहले बताया। पहला क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो स्टडी किया, जल्दी जल्दी इसको रिवाइज करते हुए चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमने स्टडी किया, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया विद एक्यूट एंगल थीटा और इसमें परपेंडिकुलर बेस और हाइट। अब ये सारी चीजें हमें पता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसी तरह कॉस एक्स, सेक और कॉट। और इसका आप लोगों ने शॉर्टकट मेथड भी याद किया होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ओके, अब हम चलते हैं सेकंड में। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो रेडियन मेजर होता है वो रियल नंबर होता है। कि लेक्चर 3.1 पार्ट 1 में कि रेडियन मेजर इज सेम एज रियल नंबर, और वहां पे आपको ग्राफ बना के पूरा समझाया था। इसी मेथड से भी समझाते हैं कि रेडियन मेजर जो है वो सेम होता है रियल नंबर की। कैसे कि तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये फॉर्मूला बताया था कि थीटा इन रेडियन इज इक्वल टू एस अपॉन आर। एस आपके पास आर्क लेंथ थी और आर आपके पास रेडियस ऑफ दैट सर्कल विद सेंटर एट ओ। ओके, अब हम इसमें क्या करते हैं कि चूंकि एस और आर की यूनिट सेम है, आर्क लेंथ की और रेडियस की यूनिट सेम है, या तो मीटर में होगी या सेंटीमीटर में होगी या किलोमीटर में होगी, तो एस अपॉन आर जो है आपका वो यूनिट फ्री हो जाएगा। और यूनिट फ्री होने का मतलब इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी, और अगर कोई भी यूनिट नहीं होगी इट मींस जो ये थीटा हम लोगों को वैल्यू मिली वो एक रियल नंबर मिलेगी। तो हियर अब अगर हम इसको और क्लियरिटी के लिए करें तो रियल नंबर को इन जनरल हम लोग बाय कन्वेंशन एक्स से डिनोट करते हैं। तो फॉर मोर क्लियरिटी अब हम लोग क्या करते हैं, ये रेडियस आर जो हमने लिया है इसे हम यूनिट सर्कल ले लेते हैं, मींस जो रेडियस है वो 1 कर देते हैं। तो अब हम एक सर्कल एज्यूम करते हैं विद सेंटर एट ओ एंड रेडियस आर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ओके, और ये जो थीटा हमने एज्यूम किया था इसको हम लोग एक्स एज्यूम कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो हमने कोई चेंज नहीं किया, सेम यही रखा, थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर जो यहां पे था यही किया, इसमें आर की वैल्यू 1 कर दी। ओके, और चूंकि इसकी कोई यूनिट नहीं था, रियल नंबर था, तो हमने इस थीटा को एक्स एज्यूम कर लिया। ओके, क्योंकि ये रियल नंबर तो आ गया अब आपके पास, और रियल नंबर बाय कन्वेंशन हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं। हर जगह पे आपको बुक्स में कहीं पे भी रियल नंबर होगा तो वो एक्स से होगा। जैसे हम लोग किसी कांस्टेंट को ए बी सी से डिनोट करते हैं, इसी तरह बाय कन्वेंशन हम रियल नंबर को एक्स से डिनोट करते हैं। तो वही हमने यहां पे काम किया है। इस और इस सर्कल में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, रेडियस आपके पास 1 यूनिट हो गया, थीटा आपने एक्स कर दिया। ओके, यहां से क्या आ गया आपके पास, इक्वेशन 1 से क्या आ गया, इक्वेशन 1 से थीटा की वैल्यू हमने x रख दी, x इज इक्वल टू s। ओके, और इज अ रियल नंबर। तो क्लियर हो गया कि ये जो आपके पास होता है ये रियल नंबर होता है। अब आपके पास हमने दो चीजें बताई, एक आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बता दिए और ये रियल नंबर बता दिया। अब हम लोगों का टारगेट था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कैसे ट्रांसफॉर्म होता है। थर्ड हम चलते हैं फंक्शन के ऊपर कि फंक्शन होता क्या है, एक बार उसको हल्का सा समझ लेते हैं। मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया हुआ है। क्या था हमारे पास, f from x to y is said to be a function if every element of domain means x have single image। तो उसकी जो है आपके पास इमेज सिंगल मिलती है, यानी कि यहां से आपके पास दो एलिमेंट की इमेज हो सकती है, एक
इसकी इमेज यहां पर ये मिली, ये मिली, ये मिली, पर एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती। ओके, देन दिस इज सेड टू बी अ फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव सिंगल इमेज। अब आपको क्लियर हो गया। अब हमने आपको क्या क्या चीजें बता दी, हमने आपको बता दिया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, ओके, और उसके अलावा आपको बताया कि थीटा जो है वो आपके पास x से हमने डिनोट किया, वो रियल नंबर था, और फिर हमने आपको बताया फंक्शन क्या होता है। ओके, अब बात आएगी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं। हम इसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए फिर हम लोगों ने एक यूनिट सर्कल लिया। यूनिट सर्कल मींस अ सर्कल विद सेंटर एट O एंड रेडियस 1 यूनिट। तो देखिए यही चीज लिखी, लेट वी हैव अ यूनिट सर्कल विद सेंटर एट O, A1,0 इज अ पॉइंट ऑन इनिशियल साइड, ये यहां पे A1,0 इनिशियल साइड पे एक पॉइंट है, एंड PA, B इज अ पॉइंट ऑन टर्मिनल साइड, PA, B टर्मिनल साइड पे एक पॉइंट है, और आर्क AP इज इक्वल टू x, ये जो आर्क AP है लेट दिस बी x, तो ये आपके पास x हो जाएगा, एंड PM इज परपेंडिकुलर ऑन OX, PM जो है परपेंडिकुलर है OX पे। ओके, क्लियर हो गया ये वाला कि PM जो है आपके पास परपेंडिकुलर हो गया OX पे। तो दिस इंप्लाइज OM इज इक्वल टू A, दिस इक्वल टू ये A आ जाएगा, और दिस इज इक्वल टू B, दिस PM इज इक्वल टू B। क्लियर। अब हम देखते हैं कि ट्राइंगल जो ट्राइंगल OMP है वो क्या है, इज अ राइट एंगल ट्राइंगल है। सिंस इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, देयरफॉर साइन एक्स क्या हो जाएगा आपके पास, साइन एक्स हो जाएगा परपेंडिकुलर मींस PM अपॉन OP, दिस हाइपोटेन्यूज, और PM आपके पास है B और OP है आपके पास 1, दैट इज दिस इंप्लाइज साइन एक्स इज इक्वल टू B। ओके, इसी तरह से अगर हम cos x की बात करें तो cos x क्या हो जाएगा आपके पास, cos x हो जाएगा OM अपॉन OP, और OM है आपके पास A अपॉन 1, दैट इज cos x इज इक्वल टू A। दिस इज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। अब देखिए x जो है चूंकि आर्क लेंथ थी, तो आर्क चूंकि x क्या है, x आपके पास एक रियल नंबर है, तो कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है वो आपके पास। ये जब x ऐसे करके मूव करेगा तो x जो है वो कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है, 0 टू 2 पाई। 2 पाई की वैल्यू होती है हमारे पास 3.14, मींस यहां से यहां तक आपके पास 6.28, उसके बाद दोबारा घूमेगा तो 6.28 इंटू 2, फिर एक बार और घूमेगा तो 628 इंटू 3। तो इसी तरह से r की जो वैल्यू होगी, और अगर ये इन रिवर्स डायरेक्शन में मतलब क्लॉकवाइज घूमेगा तो नेगेटिव वैल्यू मिलती रहेंगी। तो दिस इज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, तो sin x इज इक्वल टू b फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, एंड cos x इज इक्वल टू a फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ओके, तो इट मींस व्हाट, तो यहां पे अगर आपके पास अगर हम fx इज इक्वल टू साइन एक्स एक फंक्शन डिफाइन करें, तो यहां पे अगर हम x की वैल्यू रखेंगे तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी, साइन x मिलेगी। और x चूंकि रियल नंबर है तो साइन x जो है वो क्या देगा आपको, अलग अलग वैल्यू देगा। और साइन x होगा क्या, तो देखिए जब आपके पास x ये था तो sin x कहां से कहां तक डिस्टेंस आया, यहां से लेके यहां तक, मीन sin x बेसिकली क्या होता है, sin x जो है डिस्टेंस होता है। ओके, तो यहां से यहां तक आ गया। उसके बाद जब आपने x ये लिया तो sin x आपके पास ये वैल्यू हो गई, जब आपने x ये लिया तो sin x आपके पास ये वैल्यू हो गई, मींस x की हर वैल्यू के लिए आपको sin x एक वैल्यू देगा। ओके, जो है फंक्शन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हम लोग इसे कहते हैं कि sin x जो है वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। और सिमिलरली fx इज इक्वल टू cos x, ये भी क्या होता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। अब sin x और cos x चूंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसलिए tan x मीन sin x अपॉन cos x ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, और वो बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है cos x cot, वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे। दिस इंप्लाइज कि sin x and cos x have unique value for all x belongs to R. This implies it satisfy function property, and this implies these are called trigonometric function. Okay,
तो क्लियर हो गया ये वाला। अब हम लोग बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को देखते हैं। तो कॉसेक एक्स की अगर हम बात करें तो कॉसेक एक्स होगा 1 अपॉन साइन एक्स। ओके, एंड दिस साइन एक्स क्या आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो कॉसेक एक्स क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल टू एन पाई, मीन्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट x is equal to n pi, that is cosec x is equal to 1 upon sin x for x is not equal to n pi, क्योंकि x is equal to n pi पे क्या होगा देखिए, x is equal to n pi means when x is equal to 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई ये हो जाएगा, तो क्या होगा, तो उस केस में जो साइन एक्स है आपके पास, यानी कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये 0 हो जाएगा, और अगर ये 0 हो गया तो 1 अपॉन 0 मीन्स फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इट मीन्स कॉसेक एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल टू एन पाई। इसी तरह से हम लोग बात करते हैं sec x की, कि sec x इज इक्वल टू 1 अपॉन cos x। cos x आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, sec x भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2। ओके, 2n पाई बाय 2 मीन्स कि पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2 एंड सो ऑन, मीन्स यहां पे इस वाली लाइन पे। तो इस वाली लाइन पे क्या होगा, इस वाली लाइन पे आपके पास जो cos x है, यानी कि यहां से यहां का जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस cos x है, ये क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो 0 होते साथ ही 1 अपॉन 0 आपके पास अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इसलिए sec x क्या हो जाएगा, वो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो मीन sec x इज इक्वल टू 1 अपॉन cos x इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, दैट इज sec x is equal to 1 upon cos x, x is not equal to 2n plus 1 pi by 2। ओके, आपकी बुक में इसी तरह से लिखा हुआ है, क्लियर हो गया। इसी तरह से अगर हम 10x की बात करें तो 10x is equal to क्या होगा, sin x upon cos x। अब क्या होता है, cos x 0 नहीं होना चाहिए, cos x 0 कब नहीं होगा, जब आपके पास एक्सेप्ट 2x is equal to 2n plus 1 pi by 2 मीन्स केस चलेगा, एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2 मीन्स 10x इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड x इज नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2। ओके, और इसी तरह से अगर हम cot x की बात करें तो cot x हो जाएगा आपके पास cos x अपॉन साइन एक्स, और डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, और डिनोमिनेटर कहां पे 0 हो रहा है, x इज इक्वल टू एन पाई पे, तो यहां पे क्या होगा, x शुड नॉट बी इक्वल टू एन पाई। ओके, तो ये सारे आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इट मींस क्या मतलब हुआ कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं रेडियन मेजर्स में, वो सबके सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। तो चूंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे तो हम लोगों का इसका डोमेन भी निकलेगा, रेंज भी निकलेगी, इसका ग्राफ भी ड्रॉ होगा। ओके, चलिए अभी हमने बताया आपको कि cos x इज इक्वल टू a एंड sin x इज इक्वल टू b। यूनिट सर्कल लिया था, ये भी एक यूनिट सर्कल हमने ले लिया, रेडियस 1 का, सेंटर एट ओरिजिन। ओके, और आर्क लेंथ ले ली हमने x, तो ये आपके पास आ गया x। तो cos x a मींस जो p के कोऑर्डिनेट होंगे वो cos x और sin x होंगे। और मैंने आपको बताया था जब हम इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यहां से यहां तक आपके पास होगा sin x मीन्स y कोऑर्डिनेट, और यहां से यहां तक होगा आपके पास cos x। मीन्स जो ये cos x और sin x होता है, ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ cos x एंड sin x है, इज द लेंथ मेजर ऑफ ट्राइंगल विद इन यूनिट सर्कल। ओके, cos x और sin x कुछ नहीं होता, ये लेंथ का मैग्नीट्यूड होता है, बड़ा सिंपल सी बात है, इसे आप ध्यान रखिए। नोट पॉइंट सेकंड में हम लोग कुछ फॉर्मूलेज देखते हैं, क्योंकि अब हमारी जो एक्सरसाइज आएगी वो फॉर्मूले बेस्ड होगी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। इसको हम लोग देखिए प्रूफ भी समझ लीजिए कि आपके पास बहुत सिंपल है। मैंने अभी बताया आपके पास p, ये कॉस एक्स साइन एक्स होता है, यहां से यहां तक आपके पास साइन एक्स, और यहां से ये डिस्टेंस आपके पास कॉस एक्स,
और ये आपके पास आर है। तो अगर आप इसमें राइट एंगल ट्राइंगल लगाएंगे ओपीएम में तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर, और ओपी आपके पास 1 है, 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए कितना सिंपल है इसका प्रूफ। ओके, तो इसीलिए हम कहते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, और इसी को हम लोग फॉर्म में अलग अलग फॉर्म में भी कई बार लिखना पड़ता है हमें कि साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, कई बार हम क्वेश्चन सॉल्व करते हुए इस तरह से भी इसको अप्लाई करते हैं। सेकंड में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, और इसी को हम लोग कई बार यूज करते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 से भी। ओके, थर्ड हम लोग यूज करते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स, और इसको भी हम लोग कई बार कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे अप्लाई होते हैं कि साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, सेकेंड दिस इज फर्स्ट, कॉस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, और बाकी सब फिर इसी से निकल जाते हैं हमारे पास कि टेन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कर दीजिए। फिर नेक्स्ट कॉट ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कर दीजिए। सेक ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स, सिंपल इससे फाइंड आउट हो जाएगा। और सिक्स्थ आपके पास कॉसेक ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स। ओके, तो मेन इसमें ये दोनों, इनका अभी आपको प्रूफ भी बताता हूं मैं। तो कॉसेक ऑफ माइनस एक्स अगर आपके पास है तो वी कैन राइट दिस एज 1 अपॉन साइन ऑफ माइनस एक्स, और साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स मीन्स माइनस ऑफ कॉस एक्स। ओके, इसी तरह से ये और ये सारी चीजें आपके पास इन दोनों की हेल्प से निकल जाएंगी। अब बात आती है साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स और कॉस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स कैसे होता है वो अब हम देखते हैं। के लिए फिर से अब हम लोग एक यूनिट सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो देखिए हमने फिर से एक यूनिट सर्कल ड्रॉ किया, इसमें P हम लोगों ने टर्मिनल साइड पे पॉइंट P A कॉमा B ले लिया, आर्क लेंथ x ले ली तो ये एंगल x हो गया। हमने क्लॉकवाइज लिया इसी लेंथ को माइनस x लिया तो ये माइनस x हो गया। हमने P से Q पॉइंट को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये परपेंडिकुलर P पॉइंट से Q पॉइंट को मिल गया। अब हमने आपको अभी बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें, अगर हम इस प्लेन में फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो cos x इज इक्वल टू तो a था और sin x इज इक्वल टू आपके पास b था। ये हम लोग अभी आपको प्रूफ भी करा चुके हैं। और अगर हम इसी में फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाएं तो cos ऑफ माइनस एक्स, देखिए cos ऑफ माइनस एक्स, ये अगर हम इस क्वाड्रेंट में चले जाएं फोर्थ ऑफ क्वाड्रेंट में तो cos ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा आपके पास, वो ये वैल्यू आ जाएगी a, और साइन ऑफ माइनस एक्स ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास माइनस बी, से दिस इज थर्ड, से दिस इज फोर्थ। ओके, तो अगर हम फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर कराएं तो cos x इज इक्वल टू ए और cos ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू ए। ओके, तो अगर हम इनको इक्वेट कराएं तो cos ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू तो हो जाएगा हमारे पास cos x फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। ओके, और सेकंड एंड फोर्थ से अगर हम बात करें फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ, देखिए तो साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस बी है तो बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा माइनस ऑफ साइन माइनस एक्स मींस माइनस ऑफ साइन माइनस एक्स, और इसे थोड़ा सा रीअरेंज कर दें तो माइनस ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस एक्स, दैट इज साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। ओके, क्लियर कॉन्सेप्ट, आगे तक चलते चले जाएंगे और इसी तरह का हम लोग एक यूनिट सर्कल ड्रॉ करेंगे और बाकी सारी चीजें जो हमें आगे कॉन्सेप्ट्स आएंगे उसमें हम लोगों की यूज होंगी। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो दिस इज अवर एक्सरसाइज 3.2
ML अग्रवाल। तो अब इसके क्वेश्चंस बहुत इजी भी हैं, कई क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे इसे जल्दी जल्दी आपको सॉल्व करा दें। तो फर्स्ट पार्ट में हमें साइन एक्स कॉट एक्स प्लस, और जहां जहां पे हमें लगेगा कि आपको करने का, देखिए इसकी कोई ऐसे स्पेसिफिक मेथड नहीं है करने का, पर कुछ ना कुछ ट्रिक्स रहती हैं हर जगह पे, मतलब कुछ कॉन्सेप्ट्स रहते हैं कि हम लोग अगर इस तरह का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है तो हम लोग इस मेथड से, इस मेथड को अप्लाई करें तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो वो जहां जहां आता रहेगा वहां हम आपको बताते रहेंगे। इन जनरल देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को हमें राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में कॉस वाली टर्म है, तो यहाँ पे साइन कॉट साइन कॉसेक है, तो हम कॉट और कॉसेक को साइन की टर्म में, साइन और कॉस की टर्म में ले आएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, देखिए कुछ नहीं, कॉट एक्स की वैल्यू रख दी, कॉसेक एक्स की वैल्यू रख दी, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, और आपका राइट हैंड साइड आ गया। सेकंड पार्ट देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, सेकंड पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ये, राइट हैंड साइड में हमें 1 करना है। तो जब भी कोई इस तरह की टर्म्स आती है तो कोशिश करिए इसे साइन और कॉस में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, तो हम साइन एक्स और कॉट एक्स, साइन एक्स और कॉस एक्स में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए कुछ नहीं, इसमें बहुत सिंपल था, टेन स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स किया। अब इसमें कॉस स्क्वायर एक्स एलसीएम ले लिया आपने, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। इसमें साइन स्क्वायर एक्स आपने एलसीएम लिया, ये आ गया। अब इसमें 1 अपॉन, ये जरा ध्यान रखिएगा, कई बार यहाँ पे स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, इसको ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ले जाते हुए, तो ये कॉस स्क्वायर एक्स आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स यहां चला जाएगा, तो कॉस स्क्वायर, और ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा, तो मींस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1, और ये न्यूमरेटर में चला गया साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज 1, तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1, और ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स आ गया, एंड इज इक्वल टू 1 राइट हैंड साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में भी सिंपल है कि कॉट स्क्वायर एक्स माइनस दिस इज इक्वल टू 0 हमें प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, कॉट स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर में चेंज करेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि वैल्यू क्या आती है। तो देखिए बहुत सिंपल है, कॉट स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कर दिया, इन दोनों में से साइन स्क्वायर एक्स आपने एलसीएम ले लिया, तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, फिर इसमें से -1 कॉमन ले लिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज साइन स्क्वायर एक्स, तो माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ये 1 हो गया, माइनस का 1 प्लस का 1 दैट इज 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमें प्रूफ करना था। इसी का सेकंड पार्ट अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड लें, इसमें भी हम लोग वही करेंगे, सेक एक्स और टेन एक्स को साइन और कॉस में चेंज करेंगे। तो इसमें भी हमने देखिए सेक एक्स को 1 अपॉन कॉस एक्स कर दिया, यहाँ पे भी 1 अपॉन कॉस एक्स, और टेन एक्स को साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कर दिया। यहाँ पे कॉस एक्स आपके पास एलसीएम आ गया, ये दोनों टर्म वैसे ही रही, 1 प्लस साइन एक्स, और कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, और ये ए माइनस बी ए प्लस बी, 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स होता है, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ओके, एंड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। अब देखिए इसमें भी आपके पास सेक एक्स वाली टर्म है इधर, और राइट साइड में, राइट हैंड साइड में आपके पास साइन और कॉस वाली टर्म है, तो इसे साइन और कॉस वाली टर्म में हम कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए बहुत सिंपल था कि 1 अपॉन कॉस एक्स कर दिया, सेक एक्स को 1 अपॉन कॉस एक्स कर दिया, यहाँ पे एलसीएम ले लिया न्यूमरेटर में से, तो कॉस एक्स प्लस 1, इससे कॉस एक्स से ये कॉस एक्स कैंसिल हो गया, आपके पास 1 प्लस कॉस एक्स ये आ गया। अब आपने इसके कंजुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, 1 माइनस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, तो 1 ए प्लस बी ए माइनस बी का यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, यही हम लोगों को प्रूफ करना था राइट हैंड साइड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बहुत सिंपल है, टेन एक्स को आपने साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, इसी तरह से यहाँ पे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, एलसीएम ले लिया यहाँ पे आपने कॉस एक्स, तो कॉस एक्स एलसीएम लिया, तो साइन एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स ये आ गया। इसी तरह से डिनोमिनेटर वाले टर्म को हमने सॉल्व किया,
और अब हमने इसमें से ये cos x है तो cos x आपके पास ये कैंसिल हो गया, ये sin x न्यूमरेटर में से कॉमन आ गया तो यहाँ बचा 1 प्लस cos x। ओके, इसी तरह से यहाँ पे देखिए ये sin x कॉमन लिया तो 1 माइनस cos x, और sin x से sin x कैंसिल 1 प्लस cos x अपॉन 1 माइनस cos x। अब हमें आंसर sec x में लेके आना है तो cos x को लिख दिया 1 अपॉन sec x और इस cos x को लिख दिया 1 अपॉन sec x। तो sec x प्लस 1 अपॉन sec x माइनस 1 अपॉन sec x से sec x कैंसिल तो sec x प्लस 1 अपॉन sec x माइनस 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह है ये, sec x में 1 अपॉन cos x और sec x में 1 अपॉन cos x। थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, आपके पास राइट हैंड साइड आ जाएगी। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। बहुत सिंपल है, sec स्क्वायर एक्स और cosec स्क्वायर एक्स को 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन sin स्क्वायर एक्स, एलसीएम ले लिया 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स इंटू sin स्क्वायर एक्स और 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स। 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स इज sec स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन sin स्क्वायर एक्स इज cosec स्क्वायर एक्स। राइट हैंड साइड आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बहुत सिंपल है, tan स्क्वायर एक्स को sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स। cos स्क्वायर एक्स आपने एलसीएम ले लिया और एलसीएम लेने के बाद न्यूमरेटर में से sin स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, ये आ गया। और sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स, ये तो हो गया आपके पास tan स्क्वायर एक्स और 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स हो गया आपके पास sin स्क्वायर एक्स। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बहुत सिंपल है, देखिए tan x की वैल्यू रख दी हमने sin x अपॉन cos x और इसको ऐसी टर्म, इस टर्म को ऐसे ही रखा। फिर यहाँ पे हमने cos x एलसीएम ले लिया, इस टर्म को ऐसे ही रखा। cos x न्यूमरेटर में चला गया तो cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos x माइनस sin x और यहाँ पे cos x माइनस sin x आई तो दोनों में एलसीएम ले लिया cos x माइनस sin x तो ये cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, a प्लस बी a माइनस बी cos x प्लस sin x cos x माइनस sin x। cos x माइनस sin x से cos x माइनस sin x कैंसिल इज इक्वल टू cos x प्लस sin x राइट हैंड साइड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए इस वाले पार्ट में आपके पास cos की टर्म में है और यहाँ पे आपको cosec और cot की टर्म्स मिलाना है। और कभी भी आपके पास इस तरह की फॉर्म आती है 1 प्लस cos x अपॉन 1 माइनस cos x, या प्लस और माइनस वाली टर्म्स आती है तो हमेशा ध्यान रखिए कि डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसके कंजुगेट से इसकी मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं हम लोग। तो बहुत सिंपल है, देखिए कंजुगेट से इसकी मल्टीप्लाई डिवाइड करी तो 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ गया। 1 माइनस cos स्क्वायर x इज sin स्क्वायर x। यहाँ से तो आपके पास ये अंडर रूट हट गया न्यूमरेटर में से और डिनोमिनेटर में भी अंडर रूट के अंदर sin स्क्वायर x आ गया तो यहाँ पे sin x हो गया। तो 1 प्लस cos x अपॉन sin x मीन्स 1 अपॉन sin x इज cosec x एंड cos x अपॉन sin x इज cot x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो बहुत सिंपल है, tan x को हमने कर दिया sin x अपॉन cos x तो ये हो गया sin स्क्वायर x और cos x आपके पास डिनोमिनेटर में तो sin स्क्वायर x अपॉन cos x इंटू 1 माइनस cos x और sin स्क्वायर x हो गया आपके पास 1 माइनस cos स्क्वायर x इंटू और ये हो गया आपके पास cos x 1 माइनस cos x। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यहाँ पे लगा दिया, a प्लस बी a माइनस बी और इस 1 माइनस cos x से 1 माइनस cos x कैंसिल हो गया तो बचा 1 प्लस cos x अपॉन cos x और ये हो गया 1 अपॉन cos x इज इक्वल टू sec x एंड cos x अपॉन cos x इज इक्वल टू 1, दैट इज राइट हैंड साइड। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए सेवंथ वाले पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड में cos वाली टर्म है और राइट साइड में आपके पास tan और sec वाली टर्म है। ओके, तो cos को tan और sec में कन्वर्ट करना थोड़ा सा जो है हम लोगों को टिपिकल पड़ेगा। इंस्टेड कि हम लोग tan और sec को sin और cos वाली टर्म में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं तो हम इसकी राइट हैंड साइड ले लेते हैं यहाँ पे। और जैसे मैंने अभी तक हम लोगों ने एक पैटर्न रखा है कि साइन और cos में जो है कन्वर्ट करने के बाद फिर हम लोग जो है दूसरी साइड को इक्वल प्रूव करते हैं तो वही हम लोग यहाँ पे लेंगे, पर इस बार हम लोग इसकी राइट हैंड साइड ले लेते हैं तो प्रोबेबली ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए करते हैं इसको। तो देखिए बहुत सिंपल था, sin x और cos x में आपने कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे आपने sec x को 1 अपॉन cos x कर दिया है, cos x एलसीएम ले लिया आपने तो 1 माइनस यहाँ पे 1 माइनस cos x आ गया विद होल स्क्वायर और
ये होल स्क्वायर में कॉस स्क्वायर एक्स और ये कॉस एक्स का चूंकि स्क्वायर है तो ये कैंसिल हो जाएंगी, ये वाली दोनों टर्म आपकी कैंसिल हो गई। तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर एक्स को लिख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं। 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, और 1 माइनस कॉस एक्स से इसकी स्क्वायर वाली एक टर्म कैंसिल हो गई, तो 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। ओके, सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो देखिए ये भी बहुत सिंपल था, टेन स्क्वायर एक्स को आपने साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, इसी तरह से इसको लिख दिया। कॉसेक को 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, सेक को आपने 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, कॉसेक को 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब आपने एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे आपने कॉस स्क्वायर एक्स एलसीएम लिया तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और इसी तरह से यहाँ पे आपने साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स एलसीएम ले लिया तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, न्यूमरेटर वैसे ही रहा। अब देखिए इसमें से ये टर्म कॉस स्क्वायर एक्स की इससे कैंसिल, ये ऊपर जाएगा सबसे ऊपर, तो ये टर्म इससे कैंसिल। इसी तरह से यहाँ पे ये साइन स्क्वायर एक्स इससे कैंसिल, तो ये कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर चला जाएगा इसी तरह से। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब इन दोनों टर्म में साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स एलसीएम ले लिया, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स मीन्स 1 अपॉन दिस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और यही हमें प्रूव करना था राइट हैंड साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बहुत सिंपल है, साइन रेस टू दी पावर 4x माइनस कॉस रेस टू दी पावर 4x में हमने साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर कर दिया। देखिए साइन रेस टू दी पावर 4x को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास। अब दिस बिकम a एंड दिस बिकम b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी a माइनस बी, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो हो गया आपके पास 1, और आपके पास बचा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब राइट हैंड साइड में आपको कॉस वाली टर्म चाहिए, तो साइन स्क्वायर एक्स को लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ये एज यूजुअल, तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेकेंड पार्ट देखते हैं। ओके, तो ये भी बहुत सिंपल है, आपने इसमें सेक को लिख दिया 1 अपॉन कॉस और 10 को लिख दिया साइन अपॉन कॉस, और कॉस रेस टू दी पावर 4x आपके पास एलसीएम 1 माइनस साइन रेस टू दी पावर 4x। अब इसमें आपने 1 को तो ऐसे रखा और माइनस साइन रेस टू दी पावर 4 को कर दिया साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो यही हमने यहाँ पे लिखा। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स को तो ऐसे ही रहने दिया, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया आपके पास कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स कॉस रेस टू दी पावर 4x से कैंसिल होके कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इज कॉसेक स्क्वायर एक्स एंड साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इज टेन स्क्वायर एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स को देखिए, अब हमेशा ध्यान रखिए कि जो आपको प्रूफ करना है उस पर भी नजर बनाए रखिए, जिससे आप लोग विजुअलाइज कर सके कि हम लोगों को कैसे स्टेप्स आगे फॉलो करने हैं। तो सेक स्क्वायर एक्स को चूंकि हमें राइट हैंड साइड में 10 वाली टर्म चाहिए थी, और सेक और 10 में रिलेशन भी होती है कि सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स, दैट इज 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर एक्स। ओके, चलिए अब थर्ड पार्ट देखते हैं। अब थर्ड पार्ट के लिए इसने हिंट तो ये क्वेश्चन में दी हुई है, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आगे भी जो हमारे पास आएंगे उसमें ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। हमारे पास जो फॉर्मूला हम लोग मोस्टली यूज करते हैं वो यूज करते हैं तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में हमारे ये फॉर्मूला यूज होगा, तो हम लोग कोशिश करेंगे इस थर्ड पार्ट को भी इसी फॉर्मूले को अप्लाई करके सॉल्व करने की। ओके, तो इसकी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं कि साइन रेज टू दी पावर 6x प्लस कॉस रेज टू दी पावर 6x, और इसमें हम लोग a क्यूब प्लस बी क्यूब मीन्स वी कैन राइट दिस एज साइन स्क्वायर एक्स होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल क्यूब, और a क्यूब प्लस बी क्यूब का हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं। तो a तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और b हो जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर एक्स, और ये वाला फॉर्मूला हम यहां पे लगा देंगे a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। जो ये हिंट वाला पार्ट दिया है इससे क्वेश्चन इजीली हो जाता है, बट इसके लिए एक्सक्लूसिवली आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि हमें इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। आगे भी इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे और उसमें हम लोग ये फॉर्मूला लगा के बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो हम लोग एक थंब रूल मानते हुए इन्हीं फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे।
इजी सॉल्व हो गया कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ये तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो 1 हो गया। ओके, अब इस टर्म को हमें सॉल्व करना है और इस टर्म में हमें लेके आना है माइनस का, जो राइट हैंड साइड है उसमें लेके आना है माइनस का 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये तो ए स्क्वायर की फॉर्म दिखाई दे रही है, बी स्क्वायर की फॉर्म दिखाई दे रही है, और 2ab हम लोग और इसमें यहाँ पे हमने ऐड कर दिया 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अगर ये साइन रेज टू दी पावर 4x है, हम इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स मींस ये दिस इज ए दिस इज बी, तो 2ab हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, 2ab हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये देखिए तो ये हो गया आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मींस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, माइनस माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये माइनस का साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये माइनस का 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये तो वैल्यू आ गई 1 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो इसमें भी बहुत सिंपल था, साइन एक्स टेन एक्स को आपने लिख दिया साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और कॉट एक्स को कर दिया साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। थोड़ा सॉल्व कर दिया, एलसीएम ले लिया, यहाँ पे आपने कॉस एक्स यहाँ पे एलसीएम लिया तो ये आ गई टर्म आपके पास। इसी तरह से यहाँ पे आपने साइन एक्स एलसीएम ले लिया तो ये टर्म आ गई। उसके बाद ये आपके पास साइन एक्स इधर चला गया, कॉस एक्स इधर चला गया अपॉन 1 एज्यूम करते हुए। ओके, तो देखिए अब ये वाली दोनों टर्म आपके पास सेम है, तो ट्वाइस ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स हो गई। अब साइन एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स में साइन एक्स कैंसिल, 1 अपॉन कॉस एक्स इज सेक एक्स, और कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल, 1 अपॉन साइन एक्स इज कॉस सेक एक्स। तो यही हम लोगों को प्रूव करना था। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। देखिए थोड़ा सा हमने इसे डिफरेंट टाइप से, अभी तक हम जो ट्रेडिशनल तरीके से चल रहे थे उसमें कॉसेक एक्स की वैल्यू हम 1 अपॉन साइन और सेक की वैल्यू 1 अपॉन कॉस रख रहे थे। तो जरा आप उसे करके देखिएगा अपने आप खुद ही, तभी आपको पता चलेगा कि कहाँ पे हम लोग को ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया इसमें कि कॉसेक्स को हम लोगों ने इसमें a प्लस बी का सिंपल होल स्क्वायर, देखिए एक तो इसमें हमें राइट हैंड साइड में 7 चाहिए। ओके, तो जैसे हम इसमें 1 अपॉन साइन रखेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन साइन एक्स, तो ये बहुत ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा। उसका स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका पावर 4 में आ जाएगी। ओके, तो हम लोगों ने क्या किया, इसे एज इट इज जो है हमने इसका एक्सपेंशन कर दिया। तो साइन एक्स प्लस कॉसेक एक्स का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इधर से कॉस एक्स प्लस सेक एक्स का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए इसमें साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, ये तो हो गया आपके पास यहाँ पे। ओके, कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स, इसको हमने लिख दिया यहाँ पे, और साइन एक्स इंटू कॉसेक एक्स, तो कॉसेक एक्स को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन एक्स, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, तो ये तो टर्म मिल गई 2 आपके पास, और इधर से 2 कॉस एक्स इंटू सेक एक्स, ये भी टर्म आपके पास 2 मिल गई। तो कितना हो गया 2। अच्छा, अभी इसके बाद हमने क्या किया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये जो था इसको 1 कर दिया। कॉसेक स्क्वायर एक्स को हमें 10 और कॉट में आंसर चाहिए, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स को कर दिया 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स को कर दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 2, तो 2 2 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7 7, तो ये हो गया, और 7 प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, और यही राइट हैंड साइड थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भी क्वेश्चन नंबर 8 के थर्ड पार्ट की तरह ही है हमारा, जो अभी हमने सॉल्व किया था। तो वही ए क्यूब माइनस बी क्यूब का यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो देखिए कितनी इजीली सॉल्व हो गया। आपने कॉसेक स्क्वायर एक्स का होल क्यूब माइनस कॉट स्क्वायर एक्स का होल क्यूब, इस बार हमें बताया कि कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स ये 1 होता है। ओके, जैसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, इसी तरह से कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, ए स्क्वायर मीन्स कॉसेक स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इज कॉसेक रेज टू द पावर 4x बी स्क्वायर प्लस ए बी। ओके, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया था, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ओके,
अब क्या हो गया, ये तो हो गई वैल्यू 1 और यहां पे हमने इसे होल स्क्वायर बनाना है, तो इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए इसको लिखा हमने कॉसेक स्क्वायर एक्स का स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक्स का स्क्वायर और माइनस का इस बार 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर एक्स किया, क्योंकि हमें ए माइनस बी का स्क्वायर बनाना है। क्यों? क्योंकि कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो इसलिए हमने ये वाला माइनस का साइन लिया। ओके, पिछली बार क्या था, यहां पे प्लस का साइन लिया था, तो ये माइनस का 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर एक्स ये माइनस कर दिया और यही हमने इतनी क्वांटिटी ऐड कर दी और ये वाली टर्म ऑलरेडी यहां पे एज इट इज आ गई। तो ये तो हो गया आपके पास, ये वाली टर्म तो हो गई आपके पास कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये हो गया आपके पास 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर एक्स ये और 1 कॉसेक स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर एक्स मींस 3 टाइम्स ये आ गया। तो ये तो वैल्यू आ गई 1 माइनस 3 कॉसेक स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर एक्स, और यही हम लोगों को प्रूव करना था राइट हैंड साइड। सिमिलरली हम लोग इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे, sec रेज टू द पावर 6x माइनस 10 रेज टू द पावर 6x। तो इसमें भी हम लोगों का सिंपल था a माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और यहाँ पे हम लोगों ने इसे सेक स्क्वायर एक्स, ये तो वैल्यू आ गई 1 आपके पास, और यहाँ पे हम लोगों ने सेक स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर 2 टाइम्स हमने इसमें ऐड कर दिया और 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर दिया प्लस सेक स्क्वायर एक्स। अब ये टर्म बन गई आपके पास सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और ये 2 और 1 3 टाइम्स सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स, दैट इज 1 प्लस 3 सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए दो पार्ट हमें इसमें प्रूव करने थे, एक तो हम लोगों को प्रूव करना था ये वाला पार्ट और ए करना था ये। बहुत सिंपल है, tan x को हमने sin x और sin x अपॉन cos x में और cot x को cos x अपॉन sin x में कर दिया। इस पार्ट को और इस पार्ट को एलसीएम लेके हमने सॉल्व किया, ये आ गया, फर्दर सॉल्व किया, ये आ गया। ओके, अब देखिए जरा इस पार्ट में यहां पे ध्यान रखिएगा, यहां पे आपके पास है sin x माइनस cos x और यहां पे cos x माइनस sin x। तो जब हमने एलसीएम लिया तो लिया sin x cos x sin x माइनस cos x, तो cos x sin x माइनस cos x तो यहां पे भी है, तो क्या हो गया आपके पास साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स मीन साइन क्यूब एक्स, और यहां पे आपने एलसीएम लिया था साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यहां पे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस का साइन यहां पे आ गया। ओके, ध्यान रखिएगा, ये यहां पे अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं, तो ये हो गया कॉस क्यूब एक्स। ओके, और यहां पे हमने ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अब देखिए हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन में ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले जो अप्लाई किए थे, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, हमने ये कहा था कि एक ही फॉर्मूला हम लोग लर्न कर लेते हैं, उसी से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ओके, तो हमने वहां पे, हालांकि जो हिंट हमें क्वेश्चन में दी हुई थी वहां पे उससे थोड़ा सा और आसानी से हो रहा था, बट फिर हम लोगों को एक और एडिशनल फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत पड़ रही थी, तो हमने उससे बचने के लिए यहां पर सिंपल एक ही फॉर्मूला हम लोगों ने अप्लाई किया, और यहां पे वो अप्लाई हो रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और सॉल्व किया तो साइन एक्स से कैंसिल। अब इस बार साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को 1 मत करिएगा, अगर आपको ये वाला टर्म लेके आनी है तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन दिस, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस, तो दिस अपॉन दिस, तो ये 1 आ गया आपके पास, और ये हो गया आपके पास tan x और हो गया cot x, तो ये जो tan x प्लस cot x प्लस 1 इज ये आपके पास सेकंड, ये राइट हैंड साइड आ गई। अब इसी का जो सेकंड पार्ट था 1 प्लस sec x और cosec x के लिए, उसके लिए हम लोग इसी को फर्दर लेके चले, tan x की वैल्यू sin x अपॉन cos x, cot x की cos x अपॉन sin x प्लस 1, और इसे हमने थोड़ा सॉल्व कर लिया, sin x cos x, और ये हो गया sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस sin x cos x। अब इस बार हमने इसकी वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट कर दी, तो 1 प्लस sin x cos x अपॉन sin x cos x, इसको सॉल्व किया तो 1 अपॉन sin x इज cosec x, 1 अपॉन cos x इज sec x, तो ये हो गया cosec x sec x प्लस 1, ये हमारे पास सेकंड वाला जो इसका राइट हैंड साइड था वो आ गया।
अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। देखिए इसके सेकंड पार्ट के लिए अगर आप इसे ध्यान से देखें यहाँ पे, तो 1 प्लस कॉस एक्स लेफ्ट हैंड साइड में कॉस और साइन वाली टर्म है और राइट हैंड साइड में भी कॉस और साइन वाली टर्म है। मतलब अब आप इसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में साइन इसे कन्वर्ट तो कर नहीं पाएंगे, साइन और कॉस को टेन और कॉट में तो कन्वर्ट कर नहीं पाएंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा और ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास, डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है। ओके तो हम लोग क्या करते हैं, मैंने जैसे आपको इसे प्रीवियस को पहले क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि अगर डिनोमिनेटर में प्लस और माइनस वाली टर्म अगर आती है तो उसके कंजुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। मींस यहां पे हम क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है ये, तो 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए सिंपल इसके कंजुगेट से, डिनोमिनेटर का जो कंजुगेट था माइनस, इसके प्लस से हम लोगों ने यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये a प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ये a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। ओके यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगा दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे हम लोगों ने इसमें a प्लस बी, यहाँ पे फर्दर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया और बाकी इस टर्म को एज इट इज रखा है यहाँ पे, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इस कॉस स्क्वायर एक्स को कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और बाकी टर्म एज इट इज रही। ओके अब न्यूमरेटर में तो आपके पास देखिए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये तो हो गया 1, तो 1 तो ऑलरेडी यहाँ पे है, और ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो गया 1, बाकी टर्म एज इट इज हमने उतार दी, ये वाली टर्म यहाँ पे आ गई और ये टर्म यहाँ पे आ गई। और डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को हमने लिख दिया था 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया 1 प्लस 1 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस एक्स। ओके अब यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन लेके 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया, और यहाँ पे हो गया 1 प्लस न्यूमरेटर में 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 कॉस एक्स में से 2 कॉमन ले लिया 1 प्लस कॉस एक्स, और प्लस ये टर्म एज इट इज रही। और डिनोमिनेटर में आपके पास अब देखिए न्यूमरेटर में क्या हो गया 2 1 प्लस, यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे 2 1 प्लस कॉस एक्स, इन दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लिया, तो इधर से बचा 1 और इधर से बचा साइन एक्स। ओके और डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को कर दिया कॉस स्क्वायर एक्स। अब 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस एक्स में से 2 कॉस एक्स कॉमन ले लिया, और फिर ये कॉस एक्स प्लस 1 बचा, इससे ये वाली टर्म कैंसिल, तो 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, एंड दिस इज अवर राइट हैंड साइड। ओके तो सिंपल है, देखिए 10x को आपने यहाँ पे चेंज कर दिया, ये टर्म आपने ऐसे ही रखी। ओके यहाँ से आपने इस टर्म में से cos x आपने एलसीएम ले लिया, और फिर ये cos x जो यहाँ पे था ये आपका न्यूमरेटर में चला गया, तो cos क्यूब एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स, और यहाँ पे जो sin x माइनस cos x था, क्योंकि यहाँ पे cos x माइनस साइन एक्स है, तो हमने इसको यहाँ पे माइनस का साइन कर दिया और इसे कर दिया cos x माइनस साइन एक्स ये। और अब इसमें से cos x माइनस साइन एक्स हमने एलसीएम ले लिया, cos क्यूब एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स, तो a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन cos x माइनस साइन एक्स, ये कैंसिल, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस साइन एक्स cos x, और यही हमें प्रूफ करना था। सेकेंड पार्ट देख, सिंपल था, आपने cot x की वैल्यू cot x को cos x अपॉन sin x कर दिया, sec x को 1 अपॉन cos कर दिया, मतलब सिंपल साइन और cos की टर्म में हम लोग यहाँ पे लेके आ गए। इसको हमने थोड़ा सॉल्व कर दिया, यहाँ तक आ गया, ये हमने सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के बाद इसमें हमने एलसीएम ले लिया, यहाँ पे sin x माइनस 1 था, तो sin x माइनस 1 ये 1 प्लस साइन एक्स आ गया,
और यहां से हम लोगों ने माइनस कॉमन ले लिया तो 1 माइनस साइन एक्स हो गया, तो 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स इज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये प्लस आपके पास यहाँ पे आ गया। ओके, और यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, तो कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये वाली टर्म तो सिंपल यहाँ पे आ गई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पे आ गया, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज कॉस स्क्वायर एक्स, ये प्लस माइनस जीरो आ गया, एंड दैट दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे की एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे। और आज के लेक्चर में बस इतना ही। मेरा लेक्चर अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें कमेंट करिए, अगर कोई डाउट हो तो हम लोग कोशिश करेंगे आपके सारे क्वेश्चंस को हम रिप्लाई करें। विद दैट ऑल, थैंक यू।